नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। 1 इंच वॉलेट ने एक बड़ा धमाल किया है। इस वॉलेट ने $3 मिलियन की प्रॉफिट कमाई है और फिर $10 मिलियन की इथेरियम खरीदी। 1 इंच जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एग्रीगेटर है, उसने एक सक्सेसफुली ट्रेड की है जो उनको ये बड़ा प्रॉफिट दिलाने में हेल्प किया है। इसे देखा गया है कि यह प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी मार्केट में स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट कमाने में माहिर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अब आ गई हमारी बात। हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो G20 समिट पर क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की डिमांड की है। उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि G20 देशों के बीच कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करना और उनके पोटेंशियल रिस्क को एड्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच बनाया जा सके। मोदी जी ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से होने वाले इलीगल एक्टिविटीज पर रोशनी डाली है और टेक्नोलॉजी से चलने वाले फाइनेंशियल इंक्लूजन की इम्पोर्टेंट को भी हाईलाइट किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि क्रिप्टो करेंसी को एसेट्स के रूप में रेगुलेट करने पर फोकस करना चाहिए और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ये उम्मीद कि वो कंट्रीज के लिए एक टेम्पलेट तैयार करे जिससे उन्हें फॉलो करने में मदद मिले। इस आर्टिकल में मोदी जी के सुझाव के अलावा उनके इस प्रपोजल पर आए अलग अलग रिएक्शन भी कवर किए गए हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के फायदे को ट्रैक करने और रिस्क को कम करने के लिए कॉशंस और बैलेंस रेगुलेशन की मांग की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में बिटकॉइन प्रॉफिटेबिलिटी नियर्स रिकॉर्ड लोज हैश रेट सोर्स के टाइटल से दो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स डिस्कस किए गए हैं बिटकॉइन माइनिंग के दुनिया में। सबसे पहला ये हाईलाइट किया गया है कि बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ने करीब रिकॉर्ड लो तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि एक बिटकॉइन को माइन करने का खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिससे माइनर्स के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात, आर्टिकल में बताया गया है कि कम प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद भी बिटकॉइन नेटवर्क की हैश रेट कंटिन्यू बढ़ रही है। हैश रेट वो कंप्यूटेशनल पावर है जो नेटवर्क को सिक्योर करने और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में यूज होती है। हैश रेट के बढ़ते होने से ये समझा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने में लोगों का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। हांगकांग के फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने वेब3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में हैप्पीनेस वाला बिहेवियर दिखाया है। उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल इनोवेशन में आगे रहने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना कितना जरूरी है और इससे अलग अलग सेक्टर में काम करने की भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। वेब3 और ब्लॉकचेन के प्रति ये पॉजिटिव अप्रोच दिखता है कि हांगकांग डिजिटल इकोनॉमी के इमर्जिंग ट्रेंड को अपनाने के लिए तैयार है और ये उनका एम है कि वो ग्लोबल फाइनेंस हब बने। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। स्टोरी ये है कि ओनली फैंस ने अपने कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा इथेरियम में डाल दिया है, जो कि बहुत बड़ा है। ये इसलिए कि उनका पैसा 2022 में काफ़ी बढ़ गया था। इस स्टेप से दिख रहा है कि कंपनी क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी सोच रही है और एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी देख रही है। उनके लिए एक नया तरीका हो सकता है पैसा इन्वेस्ट करने का और अपने पैसों को ग्रो करने का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन के स्टेबल प्राइस से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आई है, विशेष रूप से टॉन, XMR, MNT और QNT जैसे क्रिप्टो करेंसी में। कुछ मेन पॉइंट्स है जिसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बिटकॉइन के स्टेबल प्राइसेस। बिटकॉइन के प्राइस में स्टेबिलिटी ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किया है, जहां पोटेंशियल गेन हो सकता है। दूसरा है टॉन, TON, यानी कि टेलीग्राम ओपन नेटवर्क। आर्टिकल में टॉन को हाईलाइट किया गया है, जिसका पोटेंशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने में है। टॉन का लक्ष्य अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम क्रिएट करना है। तीसरा है XMR, यानी कि मोनेरो। मोनेरो एक प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है जो ट्रेडर्स के लिए एक और अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इसके अनोनिमिटी फीचर्स के चलते यह क्रिप्टो करेंसी प्राइवेसी कॉन्शियस दुनिया में अट्रैक्ट कर रही है। चौथा है MNT, मिंटर नेटवर्क। आर्टिकल में MNT को डिस्कस किया गया है, एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को कस्टम कॉइन्स और टोकन्स क्रिएट करने की परमिशन देता है। इसका फ्लेक्सिबल और यूजर फ्रेंडली नेचर की वजह से जिसका जिक्र किया गया है। पांचवा है QNT, कॉन्ट को एक ब्लॉकचेन सोल्यूशन के रूप में पेश किया गया है जो अलग अलग नेटवर्क्स और ब्लॉकचेन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की परमिशन देता है। यह ट्रेडिशनल और ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम के बीच एक ब्रिज का काम करता है। मार्केट एनालिसिस। आर्टिकल में हर क्रिप्टो करेंसी के लिए मार्केट कंडीशन की छोटी सी एनालिसिस दी गई है, जहां इन क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट पोटेंशियल आने की संभावना को हाईलाइट किया गया है अभी के लैंडस्केप में। अंत में बिटकॉइन के स्टेबल प्राइस ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को इनकरेज किया है कि वो टॉन, XMR, MNT एंड QNT
जैसे अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लोर करें। हर एक में अलग अलग फीचर और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पोटेंशियल गेन के लिए मौका है। तो इतना ही आज की न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।